थैंक यू। आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। सो मेरे हिसाब से एडमिशन करने में विद द सम्स, आज जो मेरा टारगेट है, जो जो चीज़ हमको बात करना है, अराउंड 4.5 आवर्स लगेगा, एक्सक्लूडिंग द ब्रेक। सो बीच में ब्रेक भी होगा ऑब्वियसली, बट आई हैव नॉट केप्ट एनी क्लासेस टुडे, सो वेदर यू वांट टू टेक अ ब्रेक लेटर, यू डिसाइड दैट टाइम. So I have divided or mentally decided to be talking about the topics into 4 different parts. पहला पार्ट जो होगा मेरा, बात करेंगे हम लोग रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. ऑल डिफिकल्ट पॉसिबल एंट्रीज you can face towards preparation of revaluation account with journal entries, especially with WCR, IFR and provision for bad and doubtful debt. Certain times entries do not go to revaluation account. A bill discounted is dishonored, तो उसका एंट्री डेटर टू BR होता है. तो हाँ, एसेट में इम्पैक्ट है पर रिवैल्यूएशन में नहीं है. सो कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज मेरे को लगता है, गिने चुने आई थिंक 30-32 एंट्री हैं जो हम लोग रिवैल्यूएशन में कंसिडर करेंगे. स्पेशली आई थिंक मेधा ब्रॉट वन, और समबडी आस्क्ड मी रिगार्डिंग दिस जब आपका हिंदी का एग्जाम था, जब छुट्टी थी, कि पार्टनर पहले क्रेडिटर को पे ऑफ कर रहा है या बढ़ रहा है या गिर रहा है, उसके बाद टेक ओवर कर रहा है. सो मतलब पहले कोई लाइबिलिटी को वो रिवैल्यू करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हम पे कर देंगे. या मान लीजिए एसेट है, एसेट रिवैल्यू होकर वो ड्राइंग्स कर रहा है. So specifically, obviously, stock is to be depreciated by 10% is not going to be an issue. है ना, creditors are no longer to be required are not an issue. So the certain difficult portions of revaluation account where we might go wrong with, वो पहले first part में I think for 1 hour, and that would help me with my retirement and death. Also, if there is any change in PSR, revaluation is still made. The second portion is going to take 15 to 20 minutes, but I think it's worth talking about. Is the calculation of new PSR and SAC ratio only in the difficult aspects, है ना, कि he takes 1/4 of his share from Y, not 1/4 of Y. उसका जितना शेयर है उसका 1/4 वो किसी और से ले रहा है. फिर जो आपका अभी तक दिक्कत हो दिया होगा जीवन में, A/B का जो रेशियो है वो B/C में भी वही होना चाहिए. सो द डिफिकल्ट वंस, नॉट द वंस दैट आर सिंपल, वो वाले थोड़े बात कर लेंगे. तीसरा पार्ट आई थिंक शुड बी अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज द वीडियो स्टिल पेंडिंग. मैंने जो आपको 12 टॉपिक्स बोले हैं, एग्जाम के बाद आप मिला के देखिएगा एक बार, वो 12 के 12 आपके पेपर में है. अब 1 मार्क के लिए है, 3 मार्क के लिए है, 6 मार्क के लिए, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर वो है. दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ सम. एंड इतना तो आपने साल भर अगर पढ़ाई किया ना, आप समझे इसमें कोई प्रिडिक्शन का गेम नहीं है. इट इज सिंपल कॉमन सेंस. I have picked up the most important aspect of every chapter and I have told you कि ये आपको करके जाना है. अगर आप देखें बाकी तो कॉमन हो जाता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, रिजर्व्स तो बांटना ही है, तो इसमें तो कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है. 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप उठा के देखें, इसमें एक चैप्टर एक्सक्लूड किया हूँ ऑब्वियस रीजन से, इशू ऑफ शेयर्स. उसमें सब कुछ करना है ना. वी कांट से एनी प्रिडिक्शंस फॉर इशू ऑफ शेयर्स, बट उसमें भी अगर मेरे को कुछ बोलना पड़ता तो मैं आपको बोल रहा हूँ बैलेंस शीट ऑफ शेयर्स. उसका हम लोग अलग, जब इशू ऑफ शेयर्स मंडे का क्लास रखूंगा, उसमें मैं आपके साथ सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स का ही डिस्कशन करूंगा, प्रो राटा, फॉर फीचर, एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग एंड विद सम्स. सो इस मोमेंट पे आके मेरे को लगता है वी शुड बी फोकसिंग ऑन दैट. तीसरा पार्ट वो था. एंड फोर्थ पार्ट वुड बी प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट पूरा, है ना. सो ये 4 भाग में टूटेगा. इसमें मैंने एम्फेसिस कम दिया है फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, बट आप रियलाइज़ करते होंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल सबसे बड़ा डिस्कशन होना चाहिए. और उसके बारे में जो जो केसेस हैं, व्हेन ही ब्रिंग्स इन कैश, व्हेन ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग कैश, व्हेन हाफ कैश हाफ अनेबल, और ब्रिंग्स इन कैश विड्रॉज हाफ, ये सारे वेरिएशंस आप करके जाइए. क्योंकि आई एम नॉट सेइंग होगा, बट वेरी मच चांस ये है कि पेपर थोड़ा अबव स्टैंडर्ड अकाउंट्स का है. आप लास्ट ईयर भी देख लीजिए, लास्ट टू लास्ट ईयर भी देख लीजिए, जिस साल बोर्ड नहीं था उसके पहले साल भी देख लीजिए. 12 में हमेशा अकाउंट्स का पेपर स्टैंडर्ड के ऊपर का ही आता है, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा प्रोपोर्शनेट रहता है. तो इसीलिए मिक्स्ड रिव्यू है, इसीलिए मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ. अकाउंट्स अगर टफ आते हैं तो मैथ ईजी आता है, मैथ अगर ईजी आता है तो अकाउंट्स थोड़ा टफ कर देते हैं ये लोग.
अब कुछ बच्चों से पूछा, उन्होंने बोला मैथ बहुत इजी था, कुछ बच्चों से बोला हमको तो समझ ही नहीं आया क्या था। तो देखिए अब बेसिक स्टैंडर्ड से जज करेंगे, आप प्रिपेयर करके जाओ कि अकाउंट थोड़ा, सारा नहीं, उसमें से कुछ एक आध एंट्रीज, या मान लीजिए 80 में 80 वाला पेपर थोड़ा मुश्किल होगा, कहीं ना कहीं हर सम में एक ट्रिक होगा, पेपर इजी होगा, हर एडजस्टमेंट या मान लीजिए हर सम में एक हल्का फुल्का ट्विस्ट होगा, और वो 12 के 12 पॉइंट ही आपको फोकस पे रखने, उसी में से कर सकते हैं ये लोग, और कुछ नहीं कर पाएंगे। सो अभी सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का। सो आइडिया रिवैल्यूएशन का ये है कि मान लीजिए आप एडमिशन कर रहे हैं, अभी ए और बी पार्टनर है और सी अगर एडमिट हो रहा है, सी के आने से पहले आप एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर को लाइए और अपने सारे एक्सटर्नल एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करें। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ा है, हम अकाउंट्स में सारे एसेट्स को या लायबिलिटीज़ को जब लिखते हैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखते हैं, लेकिन आज जब बिजनेस में एक बदलाव आ रहा है तो उनको आज की मार्केट वैल्यू पे लाना सही डिसीजन होगा। सो जब आप उनको मार्केट वैल्यू पे लाते हैं एसेट को या लायबिलिटी को, तो उस पर एक प्रॉफिट या लॉस अराइज करेगा। वो प्रॉफिट और लॉस जो आता है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर थियोरी क्वेश्चन आया, रिवैल्यूएशन इज अ डैश अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि सारे इनकम और एक्सपेंसेस को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो होना क्या चाहिए था एंट्री? डेप्रिसिएशन टू मशीन। हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन टू मशीन। हम रिप्लेस मशीन को नहीं कर रहे हैं, हम खर्चा को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिए तो एक प्रॉफिट क्रिएट हुआ है। सो बेसिकली क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू गेन, अब टू गेन नहीं लिख के टू रिवैल्यूएशन लिख रहे हैं। सो सिंपल सा बात है, जब जब एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी घटेगा, बताइए ये कंपनी के लिए, फर्म के लिए सॉरी, प्रॉफिट है कि लॉस है? सोचिए एक बार, एसेट बढ़ना, लायबिलिटी गिरना, एक्सपेंस कैसे है सर? हाँ, पर कुछ परचेज तो किए नहीं आप, बढ़ गया एसेट, ये कैसा डेप्रिसिएशन है? हमको भी दिखा दीजिए ना। एप्रिसिएशन हुआ है, तो ये लॉस है, एक्सपेंस है, क्या है? प्रॉफिट है। लायबिलिटी कम गया पर पे नहीं किया आप। इफ यू हैवंट पेड ऑफ द लायबिलिटी एंड येट द लायबिलिटी इज नो लॉन्गर देयर, इज इट अ लॉस और अ प्रॉफिट? प्रॉफिट है। तो जब भी ये सिचुएशन होगा, जर्नल एंट्री टू रिवैल्यूएशन होगा। अब डेबिट क्या करना है? जिस एसेट में बढ़ात है, जिस एसेट में इंक्रीमेंट है, जिस लायबिलिटी में डिक्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मशीन टू बी एप्रिशिएटेड, तो टू रिवैल्यूएशन तो कंफर्म है, डेबिट क्या करना पड़ेगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर क्रेडिटर्स आर नो लॉन्गर टू बी पेड ऑफ, तो क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्या है? एक इनकम का रिप्लेसमेंट है। सिमिलरली अगर एसेट में एक फॉल आ जाए, जबकि ना आपने बेचा ना आपने डेप्रिशिएट किया, या आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए जबकि आपने कोई लोन वगैरह खर्चा वर्चा कुछ नहीं किया, तो आपके एक नुकसान क्रिएट हो जाता है। ये नुकसान जब भी आएगा, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। टू क्या करेंगे? जो एसेट जा रहा है या जो लायबिलिटी बढ़ रहा है। एग्जैक्टली आप कभी ये नहीं करेंगे रिवैल्यूएशन टू बैड डेट, आप क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन टू डेटर। आप बैड डेट नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैड डेट को तो रिप्लेस कर रहे हैं। एक और थियोरी क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम है, उसका नाम है पीएल एडजस्टमेंट। याद रखिएगा, कई बार पूछ सकता है। मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं ट्राई कर रहा हूं सब कुछ कवर कर पाऊं। तो पहला सवाल पूछ सकता है नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, नॉमिनल है। फिर पूछ सकता है आपसे कि उसका कोई दूसरा नाम है कि नहीं। तीसरा पूछ सकता है ये किनको मिलता है, प्रॉफिट या लॉस? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। आप एडमिशन करें, रिटायरमेंट करें, डेथ करें, चेंज इन पीएसआर करें, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पीएसआर, हमेशा, नो एक्सेप्शंस। बिफोर आई स्टार्ट विद द केसेस, आर्ची, कुड यू गेट टाइम टू स्टडी अकाउंट्स? कि आप सिर्फ मैथ ही पढ़ते जा रहे हैं? पढ़े हैं थोड़ा अकाउंट्स वगैरह? नहीं। आपको एक सिचुएशन याद है जहां पर उन्होंने बोला कि सुनिए ना, रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपके पेपर में है, मैंने आपको बोला है। तो आप क्या करते हैं? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्रिश, इज इट नॉट पॉसिबल दे गिव यू अ लिस्ट ऑफ एंट्रीज
जहाँ एसेट बढ़ा लाइबिलिटी गिरा, बट दे ऑल्सो राइट अ स्टेटमेंट, दे वॉन्ट टू शो द एसेट्स at their original value and not the revalued amounts, just like reserves not to be distributed. What if they do this again? प्रॉफिट हुआ तो क्या रेशियो में और क्या वैल्यू रहेगा? मान लीजिए प्रॉफिट आया 60,000 का, वन इज टू वन, मतलब दो पार्टनर है, 1:1, नया वाला आ रहा है 1/3 के लिए, करेक्ट, 60,000 नहीं बटेगा। वही रिजर्व का लॉजिक है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये इसके साथ भी पूछा जा सकता है, लेकिन बी वेरी केयरफुल, रिवैल्यूएशन लॉस भी तो आ सकता था। तो एज ही सेड, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। ये एडमिशन के लिए भी एप्लीकेबल है सर, रिटायरमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है और डेथ के लिए भी एप्लीकेबल है। ये रिजर्व्स के लिए भी है और ये इसके लिए भी है। कई बार अगर आपने सम्स बनाए हैं, मेरा व्हाट वुड यू डू, आई नो मेरा रिवैल्यूएशन अभी एक पार्ट था, पर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। जनरल रिजर्व 1 लाख, पीएल क्रेडिट 1 लाख, सॉरी, बैलेंस शीट गुडविल 50,000, वैल्यू ऑफ गुडविल, ये आप समझ रहे हो ये क्या है और ये क्या है? हाँ, ये परचेज्ड गुडविल है और ये जो है इनहेरेंट गुडविल है। ए और बी पार्टनर्स है मैम, 3:2 में, ये 1/4 के लिए आ रहा है और सैक रेशियो ओल्ड रेशियो ही है, मतलब ओल्ड इज सैक, अमंग देम इट इज कंटिन्यूइंग ऑल्सो। So now tell me, they are saying not to distribute the accumulated profits, but they are not talking about losses. Would you do the same for GRPL and goodwill, or only for GRPL and distribute goodwill the way you are supposed to? The question is, the partners have decided not to distribute accumulated profits. So जो आप gaining to sack का एंट्री करेंगे वो 2 लाख माइनस 50,000 का करेंगे कि सिर्फ 2 लाख का ही करेंगे? सिर्फ 2 लाख का। लेकिन अगर वो बोले द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो आप फिर 1.5 लाख को कंसिडर करेंगे। अच्छा, पहले केस में आर्ची हम जीआर और पीएल को हटा रहे हैं, इस 50,000 का फिर क्या करें? कुछ बोला नहीं है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। एंट्री बैठता है ए बी टू गुडविल, तो ए अकाउंट या बी अकाउंट के लेजर में टू गुडविल आप ओल्ड रेशियो में ए और बी में बांट देंगे। सवाल ये है मेधा दैट दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड ऑल्सो प्रीमियम फॉर गुडविल। रिवैल्यूएशन का एक गेन आया है फॉर 90,000, ये दिया हुआ नहीं था, हमने निकाला, और बोल रहे हैं हम एसेट्स को भी नहीं बांटना चाहते, मतलब नया वैल्यू पे नहीं दिखाना चाहते। आई डू नॉट वॉन्ट टू शो द एसेट्स एट द रिवाइज्ड वैल्यू। पास 1 जर्नल एंट्री, 2 नहीं कर सकते, पास 1 जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ ऑल दिस। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्या क्या करना है बता पाएंगे? रिजर्व्स बांटना है, लॉसेस बांटने हैं, पीएफजी देना है कि नहीं देना है? ऑब्वियसली देना है। पीएफजी का इसके क्या लेना देना? पीएफजी तो देंगे भाई। रिजर्व बांटो नहीं बांटो, पीएफजी दोगे कि नहीं दोगे? पीएफजी तो दोगे। और तीसरा क्या बोल रहा है, ये जो आप प्रॉफिट और लॉस निकाले हो, जो भी निकाले हो, आप वो बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट खोले करके दिखाओ। मतलब देयर हैज बीन एन एसेट इंक्रीमेंट, देयर हैज बीन अ लायबिलिटी फॉल, देयर हैज बीन अदर इंपैक्ट्स, but we do not want to use revaluation account. We don't want to revalue assets. We want to show them at their current book value. All these 3 things should be shown in one entry. The entry you know by now is gain into sack. क्यों? इन दोनों को अगर ऐड करके माइनस करें, क्या करते थे? गेनिंग टू सैक। इसका भी सेम ट्रीटमेंट बताया मैंने आपको, गेनिंग टू सैक। इसका 5 लाख इसमें जुड़ना चाहिए कि 5 लाख का 1/4 इसमें जुड़ना चाहिए? हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो चुपचाप इन सबका ही तो 1/4 करना था।
हाँ या ना में जवाब दीजिए, चुपचाप ये सारा ऐड कर लें। 5 लाख प्लस 90 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 50 का 1/4 1,85,000 आता है। एक एंट्री पास कर दीजिए, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, काम खत्म। सम सुन के बहुत लंबा है, पता है कितना मार्क दिया एमसीक्यू में? 1 मार्क, और बनता भी एक ही है। सोच के देखिए क्या करना था, ऐड करना था, उसका 1/4 निकालना था और एक जर्नल एंट्री देनी थी। पर उसके पीछे का कहानी समझिए, उसके लिए क्या बोलना होगा उसको? एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी शोन एट द रिवाइज्ड वैल्यूज, दे आर टू बी शोन एट द ओल्ड वैल्यूज। रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सो इज अक्यूमुलेटेड लॉसेस। और पीएफजी तो हो ना हो, करना तो पड़ता ही। ये वाला चीज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? सो नाउ कमिंग बैक टू माई, मतलब अगर आप मुझसे पूछें, कोई रैंडम नंबर नहीं है मेरे मन में, पर 30 एंट्रीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ रिवैल्यूएशन रिलेटेड। मतलब कोई गारंटी तो नहीं है, पर हमको नहीं लगता इसके बियॉन्ड कुछ बन भी सकता है। मैं ऑब्वियसली आपसे नहीं बात करूंगा कि बैलेंस शीट में देखो स्टॉक ना 10,000 का है, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ये आप जानते हैं कि स्टॉक गिराना है। अच्छा, तो क्या बोला था यश? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट होगा। तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू एसेट, टू स्टॉक। लायबिलिटी बढ़ तो खर्चा ही है कि प्रॉफिट है? खर्चा है, तो टू लायबिलिटी। इनकम हो जाए तो रिवैल्यूएशन को क्या करना था? फिर से सोचिए या वापिस आइए, चलिए। देखिए क्या किए थे हम लोग, ये वाला क्या, ये लॉसेस है, तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? प्रॉफिट का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे, सपोज आपको बोला देखो स्टॉक बढ़ गया, तो भाई स्टॉक एंट्री तो भाई वही है, लड़ाई अमाउंट पे होगी। तो पहला जो बेसिक पार्ट्स है वो मैं 1 कंसिडर कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन नंबर 1, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड, तो मतलब टू स्टॉक, गिराना है स्टॉक को, नुकसान करना है बाई 10%, 1000। स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड टू 10%, मतलब हम चाहते हैं स्टॉक 10% पे आ जाए। अब ये वैल्यूज के साथ भी हो सकता है। स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 4000, टू स्टॉक 4000, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड टू 4000, तो स्टॉक को गिराना कितने से पड़ेगा? तो ये इंग्लिश में आप गड़बड़ प्लीज मत करिएगा, ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, मशीन सब के लिए। मेरा लड़ाई आज से शुरू होता है, जो आप मानिए सेकंड बोलेंगे आपको, बैलेंस शीट है ये, डेटर 1 लाख लेस पीबीडी 10,000। देखिए 2 के अंदर ही हम आपको 5-6 तो बता ही देंगे। अभी लावण्या, फर्स्ट, ऑल डेटर्स आर गुड। बच्चा बोलता है वेरी गुड, कुछ नहीं करे, वेरी गुड डेट, कीप इट अप। कैसे हटाए पीबीडी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 पीबीडी, 2 रिवैल्यूएशन में 2 रिवैल्यूएशन। ये तो बहुत ही सुपर एंट्री है, मेरा फेवरेट एंट्री है ये, बाय पीबीडी 2 रिवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या है? हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, समझ रहे हैं आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे आप? बाय डेटर, बाय पीबीडी। इसको आप जर्नलाइज करिए पहले तो, ये पुराने पाप हैं जो आज आपको साफ करने होंगे, नहीं तो बैठने में दिक्कत होगा। बाय पीबीडी का जर्नल एंट्री क्या हो रहा है? 11 में थोड़ा सा गड़बड़ाए हैं। देखिए ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। किसी भी लेजर के क्रेडिट में लिखने का मतलब वो अकाउंट क्रेडिट हुआ है। डेबिट किससे हुआ है? इट हैज बीन डेबिटेड बाय पीबीडी। ये क्या ये कैसा तरीका है बोलने का, 2 पीबीडी बाय रिवैल्यूएशन? तो पहला बार सुन रहे हैं हम। जर्नल कैसे बोलते हैं हम लोग? हाँ तो बोलिए ना एक बार, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट, ऐसे बोलते हैं ना ले जर्नल। तो इधर क्या क्रेडिट हुआ है? नहीं, लेजर किसका है? रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन के कौन सी साइड में लिखा गया है? क्रेडिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, किससे डेबिट हुआ है? तो आप इसको जर्नल में कैसे बोलेंगे?
पीबीडी टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है ये बात? ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब पीबीडी हटाइए। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट बताइएगा। चिराग बोल रहा है क्रिएट अ प्रोविजन ऑन 5% ऑफ डेटर्स। नहीं चिराग, वही रहे ना ऊपर 1 लाख, 1 लाख का डेटर्स है, उसका 5,000 तो बाय पीबीडी 5,000। मतलब बोल रहा है 1 लाख पे 5% लेना है, 90,000 पे नहीं। हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे लेते हैं, तो 5,000 का रिमूव कर देंगे, बाय पीबीडी 5,000, बाय पीबीडी 5,000 रुपया होना चाहिए। है कितना? 10,000। 10,000। यहीं पे स्नेहा वो लोग बोल रहा है नहीं नहीं 15% पे रखिए प्लीज। ऑलरेडी आपके पास कितना था? आपके पास 10% था, तो आप 5,000 से पीबीडी बढ़ाएंगे। समझ रहे? नहीं, डेटर कितने का है अभी? कितने का है प्रोविजन? 10,000। बोल रहा है 15% आपका पीबीडी होना चाहिए। तो 15% ऑफ 1 लाख कितना हुआ? 1,000। 15,000 आपके पास गुल्लक में ऑलरेडी कितना है? 5,000 और बढ़ाएंगे। उसको बना लिखेंगे कैसे? जर्नल एंट्री सोचिए। 1 लाख का डेटर है, बोल रहा है 15% बैड डेट का प्रोविजन बनाओ। पहले तो बताओ 1 लाख का 15% कितना हुआ? 1 लाख में 15 कर दो, जीरो ही तो जोड़ना है ना? तो 15,000 ऑलरेडी कितना है? तो क्या आपके पास जितना होना चाहिए उतना है कि लगेगा और? कितना और लगेगा? ये नया गुल्लक बनाना इनकम है कि एक्सपेंस? सोचो आराम से। गुल्लक डाले हैं, एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस का साइड कौन सा है? हाँ, डेबिट साइड। 3 बार बोलो अभी मेरे सामने। डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। बोलो। सोचो तुम्हारा व्लॉग चल रहा है, कैसे बोलता अपना सब्सक्राइबर लोग को? हेलो माय नेम इज यश आचार्य, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। बोल के दिखाओ। नहीं, जैसे उस पैशन से बोल के दिखाओ। अभी करो, ये करना होगा। आज का क्लास मत करो फिर। नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। 12वीं कक्षा में पढ़ते हो, क्लास 2 में नहीं हो। डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। इनकम। अब उसको अपना ढंग में बोल के दिखाओ। अरे बाप रे, बदल दिया। ये काहे नहीं होता है? अभी करके दिखाओ। अब इसको कैसे अपना स्टाइल में बोलेगा वो पूछ रहे हैं हम। इतना हकलाएगा सब अनसब्सक्राइब करके भाग जाएगा। फिर से करो कुछ। याद हो गया है, पर 10 मिनट बाद पूछेंगे। तो यहां पर हो गया 2 पीबीडी 5,000। ऐसा नहीं बोलेगा, नहीं। अब तीसरा केस इसी का ही कंटिन्यूएशन है, इसका ही। क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 10% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अलग पन्ना पे चलते हैं। डेटर आपका 1 लाख, लेस पीबीडी 10,000। पहले बोला 15% पे लाओ क्या? पीबीडी, और 10% पे पीडीडी भी क्रिएट करो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, बताइए ईशा क्या करना है? पहले 1 लाख का प्रोविजन, डेटर 1 लाख का, प्रोविजन 10,000 का। नया प्रोविजन कितना से बढ़ाना होगा? नहीं, 10,000 का प्रोविजन तो नहीं बनाना होता है ना, डेटर का बनाना होता है। 15%, 15,000 हुआ। और आपके पास है कितना? तो 5,000 का बनाना है। कैसे बनाते हैं? 2 पीबीडी 5,000। अब 10% प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट पे। देखिए होगा तो 2 पीडीडी, पर अमाउंट क्या होगा? 10% किसका लेना है? जी, 1 लाख का है। रॉन्ग आंसर। डिस्काउंट किसको देते हैं आप? डेटर्स को देते हैं, सब डेटर्स को देते हैं। हाँ, डेटर्स को ही देते हैं, सही बोल रहे हैं, पर सब डेटर्स को देते हैं।
जो पैसा देगा उसी को देंगे ना। कौन सा डिस्काउंट हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किससे मिलेगा? जो पैसा देगा। आप खुद ही दुनिया को नहीं बोल रहे हैं क्या कि 15,000 डाउटफुल है? 1 लाख में से 15,000 तो आप खुद बोल रहे हैं नहीं मिलेगा। तो 10% किस पर लेना चाहिए? 85,000 पे 8,500 चलेगा सर? 100% जाएगा। अच्छा, बैलेंस शीट में डेट पीबीडी कितना जाएगा? पीबीडी 15,000। बैलेंस शीट में पीडीडी कितना जाएगा? 8,500। अब आते हैं, कौन सा बोलिए? आपका डेटर कितने का? उसमें से डाउटफुल कितना है? 15। कितना पैसा देगा? तो अब अगर आपको डिस्काउंट देना है, किसको देंगे आप डिस्काउंट? 85,000 को ही देंगे। 85,000 का 10% कर दीजिएगा, चलेगा ये बात? अब इसमें तीसरा भाई को जोड़ते हैं जो हमारा बैड डेट है, पर पहले बैड डेट को बिना प्रोविजन के साथ डील करते हैं। डेटर 1 लाख आ गया बैड डेट। ये प्रोविजन नहीं है सर, बैड डेट। हर चीज का क्या ट्रीटमेंट है? टू डेटर 10,000 अभी है नहीं, उसमें सब केस करा देंगे हम। टू डेटर। अच्छा, इसमें क्यों इतना टाइम दे रहे हैं? 1 चैप्टर नहीं है, 3 है। आपका 10,000 का बैड डेट हो गया, तो आपका डेटर आया कि गया? गया। नुकसान हुआ? नुकसान होता है तो यश अभी बोलेगा। क्या करते हैं रूल नुकसान का? डैश ऑल इनकम एंड एक्सपेंस गेन्स डैश ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। डेबिट करेंगे। खर्चा है तो डेबिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन टू डेटर। बट टू पीबीडी क्यों नहीं? एंटिसिपेशन थोड़ी ना है, मुंह पे मना करके गया। यू हैव नॉट एंटिसिपेटेड अ बैड डेट, a bad debt has happened, so what do? We do revaluation to debtor। बात खत्म। अब सिचुएशन में क्या होगा? क्रिश पीछे में जो बैठा है, पीबीडी एग्जिस्ट करता है। पहला केस 12,000 का, पीबीडी ऑलरेडी है बैलेंस शीट में 12,000 रुपया का। केस नंबर 1 बैड डेट 10 का है। ये आपका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है और ये आपकी एडजस्टमेंट है। बताइए सर क्या करूं? मेरे को 2 आंसर चाहिए क्रिश आपसे। सॉरी, मेरे को आपसे चाहिए कि रिवैल्यूएशन में मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूं और बैलेंस शीट में इसको मैं कैसे दिखाऊं। टू डेटर 10,000 का हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नहीं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आपका ये बैड डेट कितने का है? 10 का है। क्या आप तैयार थे उसके लिए? तो क्या आपको एक एडिशनल लॉस की नीड है? तो आप रिवैल्यूएशन को हाथ नहीं लगाएंगे। इसका जर्नल एंट्री भी पूछा जा सकता है। एंट्री है पीबीडी टू डेटर। पीबीडी को कैंसिल कैसे कर रहे थे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में? बाय पीबीडी, मतलब डेबिट कर रहे थे। तो इस बार पीबीडी कैंसिल तो जरूर होगा पर गेन नहीं होगा, डेटर चला जाएगा। तो एंट्री क्या बैठा? पीबीडी टू डेटर। डेटर कमा, पीबीडी कमा। आपका 2,000 का प्रोविजन बच जाता है, वो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ रहेगा। लेस पीबीडी 2,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोविजन हो ना हो, तुम्हारा डेटर तुम्हारे मुंह पर मना करके गया 10,000 नहीं दूंगा। डेटर 1 लाख का है कि 90,000 का? तो बैलेंस शीट में डेटर कितने का आएगा? 90,000। और लेस पीबीडी कितना? सब होगा सर, प्रॉमिस। एक भी चीज नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से रिवैल्यूएशन करिए। कारण यह है कि रिवैल्यूएशन 1 चैप्टर नहीं है, 3 चैप्टर। नेट डेटर फिर सर 88 है। अच्छा, ये भी अब पॉइंट है जिस पे डिस्कशन करना चाहिए अपने को। सी, योर एक्सपेक्टेशन ऑफ बैड डेट डज नॉट मीन दैट द बैड डेट विल हैपन। सो साथ ही में ये भी समझो
तुम्हारा जो प्रोविजन था वो गिरा, डेटर नहीं गिरा. सो यू आर एक्सपेक्टिंग अ बैड डेट ऑफ 12,000. वॉज इट एन इंक्रीमेंट ऑफ डेटर्स और डिक्रीमेंट? डिक्रीमेंट इज बीइंग रिमूव्ड. सो कैसे हटा? -12,000 हट गया सर. -12,000 ना करके आप खाली -2,000 कर रहे हैं. ये तो एक्चुअली इंक्रीमेंट ऑफ डेटर हुआ, पर हुआ था क्योंकि एक्चुअली 2 डेटर, तो आपको ये हटाना पड़ा. सो यू आर रिमूविंग माइनस का माइनस. -12,000 में आप एक्चुअली देखिए तो आप -2,000 कर रहे हैं आप, है ना. सो डेटर लेस पीबीडी 9,000. केस 2 देखिएगा सर, यहां पर ये हो गया 12,000 का. मिटा ही देता हूं, कंफ्यूजन नहीं करना है. 12,000 का. बताइएगा पहला सवाल, क्या हमको रिवैल्यूएशन के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है? हम तैयार थे कि नहीं? तो हम रिवैल्यूएशन का मदद नहीं लेते. पर पीबीडी सर हो गया नील. अब आपके पास पीबीडी हो या ना हो, डेटर तो गया. तो डेटर का बैलेंस शीट वैल्यू बट नो लेस पीबीडी है ही नहीं, तो कहां से लाए? इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? तीसरा केस आप गेस कर ही पा रहे होंगे. अच्छा, आप नोटिस किए हैं क्या कर रहे हैं? बैड डेट लेस देन प्रोविजन, फर्स्ट केस. बैड डेट इक्वल टू प्रोविजन, बैड डेट मोर देन प्रोविजन. अब बताइए आपकी तैयारी कितने की थी? 12,000 की. एक्चुअल खर्चा कितने का हो गया? हाँ या ना में जवाब दीजिए. बैलेंस शीट में डेटर तो 87 पे ही आएगा. वो बोल रहा है तुम अगर तैयार हो ना हो कुछ नहीं हो. मेरा डेटर 13,000 से बाय बाय बोल दिया. 1 लाख से 13,000 तो लेस करना ही होगा. अब देखो उस मतलब नुकसान को सहने की क्षमता थी कि नहीं थी? 12 तक की तो थी, तो उसको करो पीबीडी डेबिट. डेटर बढ़ाना है क्या? डेटर डेबिट करने का मतलब डेटर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? तो 2 डेटर होगा. अब क्या करें? डेबिट एक नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट में मात्र 1,000 और डेटर से पूरा निकलेगा 13,000. बोलिए अपना बैड डेट कितने का हुआ? 13,000. आपके पास तैयारी कितने की थी? 12. तो क्या आपका प्रोविजन बचा कि सब खत्म हो गया? तो पीबीडी नील कर दिया हम डेबिट करके. क्या आपका डेटर जस्ट बिकॉज आप तैयार 12 के थे तो 12 ही गया कि 13 गया? सो डेटर पूरा घटा 13,000 से. बैलेंस शीट में डेटर का वैल्यू कितना हो गया? 87,000. लेस पीबीडी करने को कुछ है नहीं, नील हो गया है. लेकिन आप डेबिट कर रहे हैं पीबीडी 12 से, क्रेडिट कर रहे हैं अपना नुकसान 13,000 का. डेबिट में एक और नुकसान लिखना पड़ेगा. किसका मदद लें? रिवैल्यूएशन अकाउंट का. तो रिवैल्यूएशन में चला गया 2 डेटर, 2 पीबीडी नहीं, 2 डेटर. सो आर्ची इसी में एक केस और जोड़ रहे हैं. सो हुआ क्या? डेटर बैलेंस शीट में है 1 लाख का, लेस प्रोविजन 10,000. नाउ यू सिलेक्ट. देयर कुड बी 3 bad debts equal to 10,000, more than 10,000, less than 10,000. It doesn't matter because we just discussed it. The issue is not going to be that one. The issue is going to be next one. So you tell me what do you want to consider? More than 10,000. So bad debt was 20,000. या क्योंकि 10-10 में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसको 22,000 कर रहे हैं. ठीक है. Now they are saying create a provision at the rate of 10% of debtors. Let's first start with this one.